वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस का पूरा और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके पहचान को देखते हैं हम लोग। पहचान इसका ये होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये हमें किसी भी कार्य को पास्ट में समाप्त होना दिखाता है, यानी पास्ट में वो कार्य हमारा कंप्लीट हो गया रहता है, ये चीज़ दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसके रूल को देखते हैं हम लोग। बनाने का नियम या फिर रूल। सबसे पहले अफर्मेटिव का देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही लगता है, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, अगला हम एक और ले लेते हैं नेगेटिव का। इसका नेगेटिव का रोल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले इन दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का सेंटेंस लेते हैं, राम खाना खा चुका था। देखिए, राम जो हमारा है क्या है, राम अगर सिंगल है तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में गया, तो राम के साथ क्या लगेगा, हैड। अब देखिए, यहाँ पर सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर हो हमारे सब्जेक्ट में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता हैड ही है। ठीक है, राम हैड। अब देखिए, यहाँ पे V3 का प्रयोग के लिए बोला गया है, अफर्मेटिव में V3 के प्रयोग के लिए बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, ईटेन। राम हैड ईटेन और ऑब्जेक्ट लग जाएगा फूड। यहीं अगर लेते हैं निगेटिव में, मैं खाना नहीं खा चुका था, इसका बनेगा आई हैड नॉट ईटेन फूड। ओके, तो ये हम लोग का रहा अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके एग्जाम्पल के साथ में ये है। ठीक है, और ये हम लोग का पहचान है। आई थिंक आप इसको कॉपी कर चुके होंगे, अगर कॉपी नहीं किए होंगे तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये हम लोग का पहचान रहा, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल रहा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द, हिंदी थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट कर लीजिएगा, वह वाक्य के पहले लग जाते हैं। जैसे प्रश्नसूचक शब्द में क्या हो गया, क्या, क्यों, कहाँ, कब,
कैसे? ये क्या होते हैं, वाक्य के पहले लग जाते हैं। वाक्य का प्रारंभ ही इसी से होता है। जो हमारा वाक्य होता है उसका जो प्रारंभ होता है, वाक्य का आरंभ इसी से होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो रूल होता है हम लोग का इंट्रोगेटिव का, वो होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे भर पर्सन के किसी भी रूप में हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, या फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें प्रयोग हम लोग हैड का ही करेंगे, किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें जो रूल होता है वो भी बिल्कुल सेम ही होता है, बस उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या वे लोग बाजार जा चुके थे? क्या हो जाएगा, देखिए वे लोग जो है ये तो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसमें क्या प्रयोग होता है, हैड का है। जैसे आपको बताया कि हैड का प्रयोग हम लोग सब में करेंगे। हैड दे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। हैड दे गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव का, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द जो है पहले लग गया क्या। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ये इसमें हैड का प्रयोग हर जगह होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या राधा खाना खा चुकी थी? तो ये क्या हो जाएगा, हैड राधा। देखिए राधा में आर कैपिटल हो गया इसलिए क्योंकि ये नाम है। राधा हैड, ईट का थर्ड फॉर्म हमारा होता है ईटेन। राधा हैड ईटेन फूड और क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल इस बार लेते हैं हम लोग। क्या राधा नहीं सो चुकी थी? इसको कैसे बनाएंगे, हैड राधा नॉट स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बचा हुआ है WH। अगर आपको कोई भी इसमें टॉपिक, इसमें कोई भी पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो डाउट बॉक्स में जाकर वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन को। देखिए इसमें देखते हैं हम लोग WH का सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो
प्रश्न सूचक शब्द होते हैं क्या, कैसे, कहाँ, कब, कौन, क्यों। ये जो होते हैं हमारे वाक्य के बीच में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? वाक्य के बीच में। पहले इसको बनाने का नियम देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इसके जो बनाने के नियम होते हैं, यानी रूल जो इसका होता है वो होता है WH। अब रहा सवाल कि WH में कौन कौन आते हैं, तो ये आपको पहले बताए जा चुके हैं। आप किसी हमारा जो स्टार्टिंग का इसका सेंटेंस का लेक्चर था उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला हम लोग का होता है WH निगेटिव। WH निगेटिव में क्या होता है? WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसमें एग्जांपल को देखते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हम लोग का। वे लोग क्यों बाजार जा चुके थे। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? पहले WH लगेगा। WH मतलब क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई हैड दे गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग के पहुंचने के पहले डॉक्टर जा चुके थे। डॉक्टर क्यों नहीं जा चुके थे। ठीक है, हम लोगों के पहुंचने के पहले डॉक्टर क्यों नहीं जा चुके थे। अब देखिए ये हमारा जो है वो WH निगेटिव में हो गया, क्योंकि इसमें जो क्यों है वो हम लोग के मध्य में आया है। अगला हम लोग देखते हैं इसको। वाई हैड डॉक्टर नॉट गॉन। अब देखिए यहाँ पे ये था ना कि जाने के पहले, पहुँचने के पहले, यानी पहले डॉक्टर के जाने की क्रिया हो गई तो पहले डॉक्टर का हम सॉल्व कर लिए। बिफोर वी रिच्ड फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, और सोच रहे थे कि इसमें WH देना चाहिए। हम लोग का अब तक का पूरा हो गया। ये हम लोग का अब ये पास्ट परफेक्ट था, और इसके अलावा हम लोग का जो आपको पहले WH भी दिया गया था जो कोई सॉल्व करके नहीं दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि WH भी मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, आपको WH भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बनता है, किसी भी ट्रांसलेशन के बुक से आप बनाते हो और नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल सकता है। एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर पे जाएं, जाके करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।